लेकिन अगर ट्रिपल ए सिमिलरिटी है इसका कभी यूज नहीं करना पड़ता। 3 एंगल जिंदगी में इक्वल नहीं करते, 2 करो तीसरा अपने आप होता है, इसलिए आगे से डबल ए सिमिलरिटी ही चलाएंगे। 2 कर दो तीसरा अपने आप हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। इस सवाल में एंगल बी और एंगल बी 90 डिग्री के बने और 5 4 6 3 एक्स और ये वाई पूछे, दो राइट पूछे। तो भैया जब भी ऐसा ट्रायंगल का सवाल आ जाए तो या तो बीपीटी या सिमिलरिटी, दो ही लॉजिक है। बीपीटी लग नहीं सकती, क्यों? एक ट्रायंगल नहीं है तो सिमिलरिटी लगानी है, तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दो। एक एंगल दे रखा है, दूसरा और देख लो, दूसरा वर्टिकल है। तो भैया मैं कह सकता हूं एंगल एओबी बराबर एंगल वर्टिकल। बाई ए सिमिलरिटी, नाम फिर देखो भैया सोच के, ट्राइंगल एओबी किसके इक्वल, जरा सोचो। अब जल्दी नहीं करनी है, बी पी के है, ये इसके है। अब सुनो जल्दी नहीं, पी तीसरे नंबर पे है तो पी तीसरे नंबर पर आएगा, ऐसा सोचो। ओ दूसरे नंबर पे है, ओ दूसरे नंबर पे ही आएगा। बचा कौन? क्यों? जल्दी नहीं करनी, एक एक वर्ड को एक एक लेटर को देख के चलो। इससे रेशियो क्या रखना है? रेशियो क्या आएगा? एओ अपॉन ओबी एबी, जो साइड दे रखी है रख दो। देखो भैया एबी कितनी 5, एओ देखो कितनी दे रखी है 4, 6, ओबी ओपी एबी 5। पहले डबल ए कराया। ट्राइंगल का नाम सही रखना है, ट्राइंगल का नाम गलत रख दिया तो रेशियो ऑफ साइड भी गलत आएगा, रेशियो साइड गलत आ जाएगा, सवाल सही गलत है। एक बार इन दोनों को रखो बराबर, 4/6 बराबर x/3, 6x बराबर 12, x की वैल्यू। एक बार 4/6 को 5/5 के बराबर रखो, 0 इक्वल है ना, तो 4y बराबर 30, y बराबर 2 काटने में तो 15y। दिस इज कॉल्ड सिमिलरिटी। बीपीटी कब नहीं लगेगी? जब दो से ज्यादा। दूसरा सवाल, ये दोनों लाइन पैरेलल दिए, जैसे ही दोनों लाइन पैरेलल दिए दिमाग में घंटी बन जाएगी। तो ये जो लाइन होगी इनकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे? ये वाले और ये वाले। तो ये वाले और ये वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट। एक 90 है, ट्राइंगल कर देंगे सिमिलर, और जो रेशियो साइड निकालना होगा वो आप क्लियर है? पॉज करो, उतारो। जाके पहले अगर नहीं होता है तो मैं मिटा नहीं रहा हूँ सवाल, इधर देखिएगा। आपको ए बी पैरेलल टू बी दिया है और एंगल सी बराबर एंगल ई 90 डिग्री दिया है। बहुत आसान सवाल था बेसिकली। आप लोग भी देखिए कि ट्राइंगल एबीसी में सिमिलरली लिख रहा हूँ और ट्राइंगल बीडीई, एक ट्राइंगल एबीसी एक ट्राइंगल बीडीई, सी इक्वल दिया है ई के, गिवन है। और क्योंकि लाइन पैरेलल है तो ये जो होगा ये जेड बन गया, इसलिए ये वाला एंगल 1, तो आप कह सकते हैं एंगल बी बराबर आ गया एंगल अल्टरनेट। तो भाई ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी सी, हम नाम रखना है। अब सी तीसरे नंबर पे, ई तीसरे नंबर पे, बी दूसरे नंबर पे, जो बचा वो रख दो। क्या बचा? बी बचा ना, ई बी सी में डी आ गया, ई आ गया तो बी आ गया। ये वाला नाम कुछ भी रख दो, ये वाला नाम इसके कॉरस्पॉन्डिंग लाना पड़ेगा।
ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो जी, फिर एक साथ आपको काम समझाएंगे। ये रिजल्ट बहुत प्रूव होना है क्योंकि ये बीपीटी से मिल रहा है तो कंफ्यूजन होता है। सही है। मैंने कहा ये लाइन पैरेलल है, तो सबसे पहले आपको प्रूव करना है दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो मैं सीधा लिख रहा हूं ट्राइंगल, पहले दो ट्राइंगल कौन कौन से ले रहे हो देख लो, APQ और ट्राइंगल। ध्यान से देखो, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों? जब भी दो लाइन पैरेलल होती है ना बेटा, ये लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होते हैं? दूसरा बता दो, एंगल एक कॉमन लिख दो या Q बराबर C लिख दो, एक ही बात है। कोई से दो लिखने हैं, कोई से दो लिखने हैं। हम दो के बाद अब तीसरा नहीं लेंगे, दो बार। सही है जी। पर निशान लगा रहा हूं, उससे एग्जामिनर को निशान देता है। बाई ए सिमिलरिटी ट्राइंगल APQ सिमिलर, P के बराबर कौन है? B, Q के बराबर, तो A ही आएगा। सही ना? रेशियो देखो, रेशियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए AP अपॉन AB, PQ अपॉन PC और AQ अपॉन AC। इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनो। ये तो प्रूव हो गया। जब भी किसी ट्राइंगल में पैरेलल लाइन आ गई और ये 4 देके ये x पूछ रहा है, बीपीटी में ये दोनों साइड कभी नहीं निकलती। बीपीटी में ये इन्हीं में घूमोगे। जब भी ये दो साइड के बीच में रेशियो आ रहा है तो समझ जाओ सिमिलरिटी लगानी है। और डायरेक्ट रिजल्ट भी कह सकते हो बाय सिमिलरिटी, दिस अपॉन दिस, PQ अपॉन BC, दिस अपॉन ऑल दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन ऑल दिस। अगर मैं ये कहूं ट्राइंगल MNP में TR पैरेलल है, तो TR अपॉन NP किसके इक्वल होगा? दिस अपॉन दिस किसके इक्वल होगा? MP अपॉन MN और MR अपॉन MP। ये रिजल्ट डायरेक्ट लगना है। किसी ट्राइंगल के अंदर पैरेलल लाइन में सिमिलरिटी तब लगानी है जब इन दोनों साइड के बीच में रेशियो पूछा है। जब इन के और इन के पूछा है तो बीपीटी लगानी है, और जब भी आपको लगाना है तो ये करना है। चलिए उतारेगा बहुत चलेगा। देखिए अब हम तीसरे पे आने, थोड़ा मुश्किल है। ट्रिपल एस सिमिलरिटी कहती है, जब हम कॉन्ग्रुएंसी में ट्रिपल एस लगाते थे उसमें होता था व्हेन ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। यहाँ है रेशियो ऑफ थ्री साइड्स आर इक्वल है, तो वो ट्रिपल एस सिमिलरिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल दो है MNOPQ, यहां ध्यान से देखिएगा, MN अपॉन PR 2/4 1/2 है। MO अपॉन PQ 4/8 है, और NO अपॉन 2R। तीनों साइड का रेशियो 1/2 1/2 1/2 है। तो भाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी ट्राइंगल MNO। अब यहां नाम थोड़ा सा मुश्किल से निकलता है, जितना आसानी से नाम वहां निकल जाता था यहां नहीं निकलता। MN है शुरू में और MN के नीचे PR। ध्यान रखो, PR भी आ सकता है और RP भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए।
पी आर भी आ सकता है और आर भी आ सकता है। अब डिवाइड होगा अगले नाम से। यहाँ पे कौन है? एनओ के नीचे कौन है? क्यू आर। क्यू आर आना है। अब आपको क्या करना है? क्यू आर आना है और यहाँ पे पी आर। तो हम क्या लिखेंगे? आर क्या आना है जी इसके नीचे? क्यू आर। क्या लिखूं? यहाँ पे क्या लिखूं मैंने? क्यू आना है। क्या आना है? क्यू आना। तो इसमें नाम आएगा MNO, सिमिलर है रेशियो में लिख को डालें। इससे हमें रिजल्ट मिल रहा है एंगल M बराबर एंगल P, एंगल N R, एंगल O एंगल। दूसरा तरीका देखिएगा इसको कंफ्यूजन में अगर आपको है। MNP देख रहे हैं, माना हमने घर का नाम तो हमने लिख लिया MNO, MON लिख लिया चलिए। अभी बीच में O है तो आपको MO और NO का रेशियो चेक करना है। MO का रेशियो किसके साथ है? और NO का है, इसमें कॉमन कौन है? Q। सीधी सी बात है, Q बीच में है। बीच वाला फिक्स कर दो पहले, बीच वाला फिक्स कर दो। बीच वाला फिक्स करते आसान हो गया। MO के साथ था PQ, तो P यहाँ पे आ गया। दोनों एक ही बात है। अगले एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। MNO PRQ था। लेफ्ट का नाम मैं बदल सकता हूँ। अगर मैंने लेफ्ट का नाम MON रख दिया तो राइट वाले का नाम भी ऑटोमेटिकली आपको बदलना पड़ेगा। फिलहाल नेमिंग को दोबारा समझ लेंगे, पहले ट्रिपल एस समझ में आ गई क्या है। इसका यूज सबसे कम है, 100 में से 1 सवालों में यूज होगा, ध्यान रखना, 1 या 2 सवालों में। डबल ए यूज होता है और कुछ मुश्किल सवालों में SAS यूज होता है। ट्रिपल एस आपका फिर बहुत मुश्किल जो सवाल होते हैं उनको यूज होता है, उसका यूज आपको आना चाहिए। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर एक साथ उतार लेना। माना 5, 3, 4, 15, 12, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? तो सबका रेशियो तो 3, 3, 3 आ जाएगा, है ना? रेशियो आ जाएगा। रेशियो के बाद फिर आपको रखना है एंड फाइनली एंगल निकालने कॉन्ट्रैक्टर कितने। जाओ भैया पीछे पानी पीना है, पी लो। देखिए ये सवाल ले लिया हमने, कॉमन सेंस सबकी दिख गई, 3, 3, 3, 3 हो रहा है। पहले आप लिख लो AC अपॉन PR 15/5 इज इक्वल टू 12 और 4। BC अपॉन RQ बराबर 12/4 बराबर 3। AB अपॉन PQ बराबर 9/। किसी ने उल्टा कर दिया वो भी सही है, 1/3, 1/3, 1/3 है वो भी सही है, दोनों सही है। ये मत कर देना 2, 3 आ जाए, 1/3 आ जाएगा। अब इधर का नाम कुछ भी लिख दो, ABC लिख दो, चाहे BAC लिख दो, चाहे CA लिख दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। यहां पहला नाम तुम्हारी मर्जी का है, दूसरा नाम कॉरस्पॉन्डिंग रखना है। राघव, माना मैंने BAC लिखा है, बीच में कौन है? ए। इधर देखो किन किन रेशियो में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, ठीक है, इन दोनों को राउंड कर दो। सबसे आसान तरीका बता दो, इनमें नाम कौन कॉमन आ रहा है? P को बीच में लिखना है, आधी प्रॉब्लम दूर। पर बीच में कौन आना है? उधर A है तो उधर कॉरस्पॉन्डिंग कौन आएगा? P। बात कर दो। अब AC BA के साथ कौन था? PQ। P आ चुका तो यहाँ पे आएगा Q, और जो बचा कौन? R या। अल्टीमेटली कैसे भी लिख लो, आपको बीच वाला वर्ड को छाटना है।
माना गलती से आपने लिख दिया ABC, आपके बीच में कौन है बी। कौन कौन से, एक तो इसमें आ रहा है बी, एक इसमें भी आ रहा है, इन दोनों में कॉमन कौन सा लेटर है, तो आपके बीच में लिख देना। शुरू के दो है AB का रेशियो कौन था PQ, Q आ चुका तो यहाँ आएगा P। कहीं से भी निकाल दो आंसर निकलेगा। ये काम आपको करना है।